स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम की बात पर। आज है 19 फरवरी 2021 और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 19 फरवरी 2021 से जुड़े करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही इन क्वेश्चन से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। साथ ही आज के वीडियो के अंत में आप सभी के लिए एक छोटा सा टेस्ट होगा जिसमें कुल 2 प्रश्न होंगे। आप सभी को इन दोनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में देने हैं। दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही आज के वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आए उनको आपको नोट भी कर लेना है और याद भी रखना है, आपके आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है 18 फरवरी को किनकी जयंती मनाई जाती है। तो आप याद रखिएगा, रामकृष्ण परमहंस भारत के एक आध्यात्मिक गुरु हुए हैं रामकृष्ण परमहंस। इनकी जयंती 18 फरवरी को मनाई जाती है। इनका जन्म हुआ था 18 फरवरी सन 1836 को। आपको याद रखना है 18 फरवरी 1836 को इनका जन्म हुआ था और 18 फरवरी के दिन इनकी जयंती को मनाया जाता है। अगर हम बात करें तो स्वामी विवेकानंद जी, इनकी जयंती मनाई जाती है 12 जनवरी को। स्वामी दयानंद सरस्वती, इनकी जयंती मनाई जाती है 12 फरवरी को। और रामकृष्ण परमहंस जी, इनकी जयंती मनाई जाती है 18 फरवरी को। आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि स्वामी विवेकानंद जी की जो जयंती है इसे राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय युवा दिवस किन की जयंती पर मनाया जाता है, तो स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर मनाया जाता है। और आज आपको याद रखना है 18 फरवरी को किन की जयंती मनाई जाती है, तो रामकृष्ण परमहंस जी की जयंती मनाई जाती है। अब बात है रामकृष्ण परमहंस जी की, तो इनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको याद रखने हैं। इनका वास्तविक नाम क्या था। क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है कि रामकृष्ण परमहंस जी का वास्तविक नाम क्या था, तो गजाधर चट्टोपाध्याय था। क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछा गया है कि स्वामी विवेकानंद जी के गुरु कौन थे, तो रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे। और इनकी मृत्यु के पश्चात स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा 1 मई 1897 को रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। रामकृष्ण मिशन से जुड़े आपको 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने। सबसे पहला तो इसकी स्थापना कब हुई, 1897 को हुई। दूसरा, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे, स्वामी विवेकानंद जी थे, जिन्होंने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की स्मृति में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तीसरा क्वेश्चन बनता है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना कहाँ पर की गई थी, तो पश्चिम बंगाल के कोलकाता के बेलूर मठ नामक स्थान पर, बेलूर मठ नामक स्थान पर ही रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। आपको ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने और आज के क्वेश्चन से जुड़े आपको ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट भी याद रखने हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किस राज्य में धुबरी फुलबारी पुल की आधारशिला रखी गई है। यहाँ पर 2 पुल के नाम है, एक तो है धुबरी और एक है फुलबारी। इन दोनों पुल की आधारशिला रखी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने असम राज्य में। आपको याद रखना है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा असम राज्य में एक परियोजना शुरू की गई है जिसका नाम है महाबाहु ब्रह्मपुत्र परियोजना। आपको याद रखना है, महाबाहु ब्रह्मपुत्र परियोजना ये एक प्रकार की जल परियोजना है, यानी कि जल मार्ग के लिए शुरू की गई है जिसमें कि पोतों को चलाया जाएगा। तो महाबाहु ब्रह्मपुत्र परियोजना, इसका जो है असम राज्य में उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और इसी अवसर पर इनके द्वारा धुबरी फुलबारी पुल की आधारशिला भी रखी गई है। आपको याद रखना है। अब बात है असम राज्य की, तो असम राज्य से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं। 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको हमेशा ही याद रखने असम राज्य से जुड़े हुए। सबसे पहला इसकी राजधानी है दिसपुर। दिसपुर है असम राज्य की राजधानी। वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल असम राज्य के मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल है जगदीश मुखी। ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको हमेशा याद रखने। अब आपको करंट अफेयर से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी याद रखने, जैसे कि युवाओं को व्यावसायिक रोजगार उपलब्ध कराने के लिए स्वयं योजना की शुरुआत असम राज्य सरकार द्वारा की गई थी। प्रज्ञान भारती और भाषा गौरव योजना ये भी असम राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई थी। और हिमा दास, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत की एक धाविका है हिमा दास, ये इन्हें पुलिस उपाधीक्षक बनाया है असम राज्य सरकार ने। हाल ही में असम राज्य सरकार द्वारा हिमा दास को पुलिस उपाधीक्षक नियुक्त किया गया है। तो ये 3 आपको करंट अफेयर से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट भी याद रखने हैं असम राज्य से जुड़े हुए, इन्हें आप नोट जरूर कर लीजिएगा। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, ईरान रूस के बीच हो रहे नौसेना अभ्यास में किस देश ने भाग लिया। तो हाल ही में ईरान और रूस, इन 2 देशों के मध्य एक नौसेना अभ्यास जो है शुरू है। 2 दिवसीय है, 2 दिन के लिए एक अभ्यास हुआ है जिसका नाम है ईरान रूस समुद्री सुरक्षा क्षेत्र 2021। ये इसका नाम रखा गया, ईरान रूस समुद्री सुरक्षा क्षेत्र 2021 अभ्यास। ये एक प्रकार का नौसेना अभ्यास है जो कि ईरान और रूस के मध्य 2 दिवसीय आयोजित था और इसमें हमारे देश भारत ने भी भाग लिया है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जा सकता है कि हाल ही में ईरान और रूस के मध्य नौसेना अभ्यास में किस देश ने भी भाग लिया है, तो भारत ने भी भाग लिया, यानी कि इसमें कुल मिलाकर 3 देशों ने भाग लिया है, ईरान, रूस और भारत। आपको याद रखना है।
अब अगर बात करें तो ईरान रूस के बीच ये जो नौसेना अभ्यास हुआ है जिसमें कि भारत ने भी भाग लिया, ये हुआ कहाँ पर है? तो ये हिंद महासागर में आयोजित किया गया। भारत के दक्षिण में ही हिंद महासागर में ईरान रूस के बीच नौसेना अभ्यास हुआ है जिसमें कि हमारे देश भारत ने भी भाग लिया है। इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने टेलीकॉम कंपनियों के लिए, जो टेलीकॉम कंपनियां होती हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इनके लिए किस स्कीम को मंजूरी दी है? तो हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा टेलीकॉम कंपनियों के लिए प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम को शुरू किया गया। अब इस स्कीम का उद्देश्य क्या है? तो स्कीम के तहत केंद्र सरकार के द्वारा इन टेलीकॉम कंपनियों को लगभग 12,195 करोड़ रुपए की सहायता दी जाएगी। 12,195 करोड़ रुपए की सहायता दी जाएगी अगले 5 वर्षों के लिए, ताकि ये टेलीकॉम कंपनियां नई नई चीज़ें बना सकें। तो ये एक प्रकार की स्कीम है जिसका नाम रखा गया प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है और आपको याद रखना है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने टेलीकॉम कंपनियों के लिए 12,195 करोड़ रुपए की स्कीम शुरू की है जिसका नाम है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव। साथ ही आज के दिन से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको याद रखने। टोक्यो ओलंपिक आयोजन समिति के अध्यक्ष बनी है होशिमोतो, आपको याद रखना है। हाल ही में जो योशिरो मोरी, इनका नाम भी आपको याद रखना है, योशिरो मोरी, ठीक है दोस्तों। योशिरो मोरी जो टोक्यो ओलंपिक था इसके आयोजन समिति के अध्यक्ष थे, लेकिन इन्होंने हाल में जो है महिलाओं पर कुछ टिप्पणी की थी जिसके बाद इन्हें इस पद से इस्तीफा देना पड़ा था और अब होशिमोतो को आयोजन समिति के अध्यक्ष बनाया गया है। आपको इन दोनों का नाम याद रखना है। जो योशिरो मोती है, योशिरो, इन्हें टोक्यो ओलंपिक आयोजन समिति के अध्यक्ष के पद से इन्होंने इस्तीफा दिया था। अब इनकी जगह होशिमोतो को टोक्यो ओलंपिक आयोजन समिति के अध्यक्ष बनाया गया है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है और आपको याद रखना है। साथ ही आप याद रखिएगा अमेरिका की डायमंड वीपर, ये अमेरिका की एक महिला है। इनके द्वारा 63 घंटों में दुनिया की सबसे बड़ी ड्राइंग बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। अमेरिका की रहने वाली जिनका नाम है डायमंड वीपर, इन्होंने कितने घंटों में? तो 63 घंटों में दुनिया की सबसे बड़ी ड्राइंग बनाई है और ये विश्व रिकॉर्ड बनाया है इन्होंने। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको याद रखना है। तो आज के दिन से जुड़े ये 2 अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आप याद रखिएगा। अब बात करें आज के क्वेश्चन नंबर 5 की, तो आज का क्वेश्चन नंबर 5 भी इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। किस राज्य की नेत्रहीन महिला, इनका नाम है ज्योत्सना फनीजा, इन्होंने सबसे कम उम्र में पीएचडी करने वाली पहली महिला बनी है। भारत की पहली महिला जिन्होंने सबसे कम उम्र में पीएचडी की है, ये नेत्रहीन महिला है जिनका नाम है ज्योत्सना फनीजा। और ये किस राज्य की है? तो ये तेलंगाना की, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद की रहने वाली है जिनका नाम है ज्योत्सना फनीजा और इन्होंने ही सबसे कम उम्र में पीएचडी करने का जो है रिकॉर्ड बनाया है। भारत की सबसे कम उम्र की पीएचडी करने वाली महिला बनी है ज्योत्सना फनीजा। अब यहाँ पर बात है ये तेलंगाना की, तो तेलंगाना से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने। सबसे पहला तो ये कि इसका गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 2 जून 2014 को। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना राज्य बना था। अब इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको याद रखने करंट अफेयर के। कानुमा त्योहार कहाँ मनाया गया है? तो कानुमा त्योहार मनाया गया है तेलंगाना राज्य में। हेमा कोहली हाल ही में हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बनी है, तो किस राज्य की बनी है? तो तेलंगाना की बनी है। ठीक है दोस्तों, आप याद रख सकते हैं, क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा और आपको याद रखना है कि हेमा कोहली किस हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बनी है? तो तेलंगाना की। आप इसे कैसे याद रख सकते हैं? तेलंगाना का हाईकोर्ट कहाँ पर है? तो हैदराबाद में। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, हैदराबाद में इसका हाईकोर्ट है और हैदराबाद में ही हेमा कोहली हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बनी है। आपको याद रखना है। और कल का ही एक क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि तेलंगाना की जो राज्यपाल है, तेलंगाना की राज्यपाल है जिनका नाम है तमिलसाई सौंदरराजन, इनका नाम हमने कल ही पढ़ा था, तमिलसाई सौंदरराजन। ये तेलंगाना की राज्यपाल है और इन्हें हाल ही में पुडुचेरी का अतिरिक्त पुडुचेरी की उपराज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया। किरण बेदी की जगह अब ये पुडुचेरी की उपराज्यपाल बनी है। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है, कल ही मैंने आपको बताया था कि राज्यों में होते हैं राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेशों में होते हैं उपराज्यपाल। तो अब जो तमिलसाई सौंदरराजन है ये तेलंगाना की तो राज्यपाल है और पुडुचेरी की उपराज्यपाल है। आपको ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट भी याद रखने हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, केंद्र में किस मंत्रालय ने पेयजल सर्वेक्षण शुरू किया है? तो जल जीवन मिशन के तहत पेयजल सर्वेक्षण शुरू किया गया है। किस मंत्रालय ने किया है? तो केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा जल जीवन मिशन का जो शहर में जो प्रोग्राम है, जो उसकी योजना है, उसके तहत पेयजल सर्वेक्षण शुरू किया गया है केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्रालय का, जो कि उस शहर में पेयजल से संबंधित सभी क्रियाओं को देखेगी। ठीक है दोस्तों, कि पानी कितना शुद्ध है, पानी की कितनी उपलब्धता है, इसका सर्वेक्षण किया जाएगा पेयजल सर्वेक्षण योजना के तहत, जो शुरू की है केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्रालय ने। इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है।
आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, डिजिटल मतदाता पहचान पत्र डाउनलोड करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है। तो केंद्र सरकार के द्वारा एक योजना चलाई गई थी जिसके तहत जो व्यक्ति है वो अपना मतदाता पहचान पत्र जो है वो ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं, और इसी डिजिटल मतदाता पहचान पत्र डाउनलोड करने में राजस्थान राज्य शीर्ष पर रहा है। इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। अगर बात करें राजस्थान राज्य की तो इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको हमेशा याद रखने हैं। राजस्थान राज्य की राजधानी है जयपुर, वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत और राज्यपाल है यहाँ पर कलराज मिश्र। साथ ही राजस्थान राज्य से जुड़ा आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट भी याद रखना है कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। भारत का जो कुल क्षेत्रफल है इसका 10.41% तो सिर्फ राजस्थान में है, और इसी के साथ राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। अब बात है राजस्थान राज्य की, तो इससे जुड़े कुछ करंट अफेयर की इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको याद रखने, जैसे कि राजस्थान की जो पुलिस एकेडमी है ये है देश की सबसे सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी बनी है। राजस्थान की पुलिस अकादमी सबसे सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी बनी है देश की। साथ ही आपको याद रखना है भिखारियों को पुनर्वास की योजना भी राजस्थान राज्य में शुरू की गई है। स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ का शुभारंभ भी राजस्थान राज्य में हुआ है। आपको ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट भी याद रखने हैं। तो ये थे आज के करंट अफेयर से जुड़े करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही इनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको याद रखने हैं। अब हम चलते हैं कल के हमारे टेस्ट पर। कल के हमारे टेस्ट का पहला प्रश्न था असत्य विकल्प को चुनें। आपको एक तरफ भारत में जो नेशनल पार्क है इनके नाम दिए गए हैं और उनके सामने उससे संबंधित केंद्र शासित प्रदेश या राज्य का नाम दिया गया है। इसमें से आपको असत्य विकल्प को चुनना था। पहला था हेमिश नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में। आपको मैं सबसे पहले बता दूं, बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, बिल्कुल सही ऑप्शन था। बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक में है। मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क राजस्थान में है। अब यहाँ पर हमारा जो गलत ऑप्शन था वो था हेमिश नेशनल पार्क। हेमिश नेशनल पार्क 31 अक्टूबर कब, तो 31 अक्टूबर 2019 से पहले अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता था तो इसका सही आंसर होता था हेमिश नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर राज्य में ही था। लेकिन जब जम्मू कश्मीर राज्य को बांटकर 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए 31 अक्टूबर 2019 को, तब यह हेमिश नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर के बजाय लद्दाख में चला गया था। ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है और आप कंफ्यूज जरूर होंगे, तो आपको याद रखना है हेमिश नेशनल पार्क लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में है। तो इस क्वेश्चन से आपके 4 इंपॉर्टेंट फैक्ट क्लियर होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कल का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था और करंट अफेयर से जुड़ा क्वेश्चन था, देश का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ शुरू किया गया है। तो देश का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर शुरू किया गया है पटना, बिहार की राजधानी पटना में देश का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर शुरू किया गया है। आपको याद रखना है। और एक डॉल्फिन नेशनल पार्क भी है, डॉल्फिन राष्ट्रीय उद्यान भी है, ये भी बिहार में ही स्थित है। आपको ये भी याद रखना है। तो आप दोनों को याद रख सकते हैं। डॉल्फिन जो वन्यजीव विहार या फिर कहे राष्ट्रीय उद्यान है ये पटना में ही है बिहार के, और देश का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर भी पटना में शुरू किया गया है। आपको याद रखना है। तो ये थे कल के टेस्ट के दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने थे और आप सभी ने इनके आंसर बिल्कुल सही दिए थे। अब हम चलते हैं आज के हमारे टेस्ट पर। आज के हमारे टेस्ट का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, असत्य विकल्प को चुने। आपके पास से ऑप्शन, एक तरफ आपको दिया गया पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू, पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, पहली महिला विदेश मंत्री। यहाँ पे आपको ध्यान देना है पूर्णकालिक दिया गया है, तो पहली महिला विदेश मंत्री पूर्णकालिक रही सुमित्रा महाजन थी, या फिर पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष शीला दीक्षित थी। आपके पास से 4 ऑप्शन और आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा गलत है। चारों ही क्वेश्चन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो इनका आंसर आप जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, अलर्ट बीइंग आइकन अवार्ड से किन्हें सम्मानित किया गया। ये करंट अफेयर से जुड़ा क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको देना है कि अलर्ट बीइंग आइकन अवार्ड से किन्हें सम्मानित किया गया है। तो ये हैं आज के टेस्ट के दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। साथ ही वे सभी जो चैनल पर नए हैं उन्हें वीडियो अच्छा लगे, उपयोगी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि आने वाले वीडियो की तुरंत जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।